हाय गाइस। तो आज इस खूबसूरत से दिन में एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक तो पिछले वाला जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ भी देखेंगे और कुछ जो नए प्लांट हम लोग ऐड करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन से नए प्लांट ऐड कर रहे हैं। तो आज तो काम बहुत ज़्यादा है। एक तो नए प्लांट भी लगाने हैं, पुराने जो लगे हुए प्लांट्स हैं उनका भी आज मैंने एक बायो एंजाइम का जो स्प्रे है पानी में मिक्स करके वो भी इन पे करना है। न्यूट्रिशन का इनका ध्यान रखना है। और आप देखो काफ़ी सामान बिखरा पड़ा है और साथ में ही एक जो किचन वेस्ट है उसका भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाने के लिए काम रेडी करना है। और साथ में ही जो हमारे एक नए जो हमने पौधे लगाने हैं, आज मैं आपको ग्राउंड नट्स का या मूंगफली के जो बीज हैं उनसे मूंगफली लगाने के लिए मैंने ये कट्टा लिया है। इसमें हम लोग मिट्टी भरेंगे। तो ये सारा प्रोसेस भी कर रहे हैं, तो काफ़ी काम पेंडिंग है। तो मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा कुछ चीज़ें कि मैं काम कैसे कर रहा हूँ। और साथ ही लास्ट वीक में हमने शुरू किया था जो दूध के खाली पैकेट्स में मैंने मेथी और पालक के बीज डाले थे। तो देखते हैं कि 1 वीक में उनमें क्या ग्रोथ हुई है। और साथ में ही हम लोग उसमें और जो पैकेट्स हैं इस वीक के, तो उसमें भी हम लोग और क्या डाल सकते हैं, तो वो सारा ही मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप वीडियो पे बने रहे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑर्गेनिक किचन गार्डन में। और वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी इसके कंटेंट शेयर करें और अपने कीमती सुझाव हमें वीडियो के कमेंट में ज़रूर दें। तो बढ़ते हैं आगे गाइस। तो बायो कंपोस्ट को वैसे तो मैं एक ड्रम में जो मैंने अलग से लगा रखा है उसमें ही बना रहा हूँ 2 या 3 मंथ्स के प्रोसेस में। तो एक अभी मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें लोग 1 मंथ में बायो कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, तो वो भी एज ए ट्रायल मैं साथ में बना रहा हूँ। तो मैंने इसके लिए एक गमला लिया है, ये वाला खाली गमला, और इसमें नीचे की लेयर में थोड़ी मिट्टी डालनी है। और साथ में ये जो किचन वेस्ट है हमारा, इसको मैंने 2 डेज़ धूप में रखा है ताकि थोड़ा सा ड्राई हो जाए, ये बिल्कुल गीला गीला ना रहे। अब इस पर एक लेयर में इसकी डाल दूँगा। ठीक है, फिर ऊपर एक लेयर हम लोग मिट्टी की डालेंगे, फिर थोड़ा सा ये किचन वेस्ट डालेंगे, फिर मिट्टी डालेंगे और इसको फिर मैं ढक के रख दूँगा। तो मैंने ये गमला तैयार कर दिया है बायो कंपोस्ट के लिए। इसमें मिट्टी और ग्रीन वेजिटेबल के जो वेस्ट की हैं कुछ लेयर्स हैं, कुछ गोबर की खाद भी डाल दी थी मैंने। और साथ में हम ऐड करेंगे एक मैजिकल कंपाउंड, पानी लिया थोड़ा सा, और साथ में मैं ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा बायो एंजाइम्स। बायो एंजाइम्स बनाते हैं फ्रूट के पील्स हैं उनके साथ में। तो इसका प्रोसेस मैं बता दूंगा कैसे बनाते हैं। तो इसमें यूज़फुल बैक्टीरियाज होते हैं जो डिकम्पोजिशन के जो प्रोसेस है उसको फास्ट करेगा। पानी अच्छे से डाल दें एक बार। नीचे होल्स हैं, जो एक्स्ट्रा होगा पहली बार में ड्रेन हो जाएगा। फिर इसको हम कहीं छाया वाली जगह पे रखेंगे और 1 वीक के बाद देखेंगे इसमें क्या चेंज आता है। तो छाया में मैं रखूँगा, इसको ढक के रख दूँगा। तो गाइस, ये मैंने सरसों के जो बीज हैं इनको 24 घंटे के लिए भिगो के रखा था और 48 घंटे के लिए इस एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखा था। और इनके लिए मैंने ये दूध के जो खाली पैकेट्स हैं इनमें मिट्टी और खाद भर के रखा है। ये हमारे लास्ट वीक के हैं जिसमें मैंने मेथी और पालक के बीज डाले थे, क्योंकि ये लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनको ज़्यादा मिट्टी नहीं चाहिए होती है। तो आज हम इसमें इन वाले बैग्स में हम लोग जो सरसों के जो बीज मैंने भिगो के रखे हुए थे और उनको 48 घंटे एयर टाइट कंटेनर में रखा है। देखते हैं क्या हुआ है उनमें। तो आप देख पा रहे हैं ये स्प्राउट हो चुके हैं। अब इनको मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगा और मिट्टी की एक पतली लेयर से इसको ढक दूंगा। इसको आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये प्रोसेस हम कर लेते हैं तो
जो स्प्राउटिंग है इनकी या जर्मिनेशन है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो मैंने वो जो जर्मिनेटेड सीड्स थे मस्टर्ड के या सरसों के, इन पॉली बैग्स में लगा दिए हैं। ये कहीं कहीं ब्लू है, जो ये मैंने टिश्यू पेपर के ऊपर रखा था तो वो टिश्यू पेपर भी गल गया था साथ में ही। कोई दिक्कत नहीं है, ये ज़मीन में ही एडजस्ट हो जाएगा, मिट्टी में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये मैंने इवनली इस पर स्प्रेड कर दिया है। अब मैं एक मिट्टी की पतली लेयर इन सब पे डाल दूँगा। और जब भी ये स्टार्ट का प्रोसेस होता है तो आपको ज़्यादा धूप में नहीं रखना है, इनको छाँव में ही रखना है कहीं पे। जब इनमें छोटे पौधे निकल आएंगे तब आप इनको थोड़ी देर धूप थोड़ी छाँव ऐसी जगह पे रख सकते हो जहाँ थोड़ी देर धूप आती हो और छाँव भी आती हो। तो ऑलमोस्ट ये सभी कवर हो चुके हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक इनकी क्या ग्रोथ रहती है। तो आज हम ये 2 नए प्लांट्स भी ऐड करेंगे। इनको मैं कल नर्सरी से लेके आया था, डेलिया के प्लांट्स हैं। तो इनको मैं इन छोटे गमलों में लगाऊंगा। और क्योंकि वेजिटेबल गार्डन आप कहीं पे भी लगाते हो तो पॉलिनेशन के लिए वहाँ फ्लावर्स का होना ज़रूरी भी है। हमने कुछ फ्लावर्स ऑलरेडी लगा रखे हैं। तो कल नर्सरी गया था तो मुझे लगा कि डेलिया के भी प्लांट्स ले लेने चाहिए, तो मैं ये 2 फ्लावर्स के ले आया था। तो इसको भी मैं इसी में एडजस्ट कर दूंगा और इनकी भी नेक्स्ट वीक ग्रोथ देखेंगे कि कितने नए फ्लावर्स आते हैं और बर्ड्स आती हैं। हाय गाइस, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज का हम जो रूटीन जो नए प्लांट्स थे और जो नए सीड्स थे वो तो लगा ही चुके हैं। तो आपको मैं लास्ट वीक के या लास्ट वीक के जो डिफरेंट प्लांट्स हमने लगाए हैं तो उनकी ग्रोथ भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आपको पता ही है ये जर्नी हमने लगभग 2 मंथ्स पीछे शुरू की थी। तो 2 मंथ्स बैक हमने 3 प्लांटर से शुरू किया था। तो हम लोग वीकली बेसिस पे थोड़े प्लांट्स ऐड कर रहे हैं। तो आज हमारे पास बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्लांटर्स भी हैं, प्लांट भी हैं। हमने आपको डिफरेंट चीज़ें भी बताई हैं कि अगर आपको लो कॉस्ट में किचन गार्डन डेवलप करना है या टाइम नहीं है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, या लो कॉस्ट पॉट्स कैसे अरेंज करने हैं, आगे भी बताते रहेंगे। तो लो कॉस्ट पॉट की बात करें तो जैसे आप ये देख पा रहे हैं, हमने एक ये यूज़ किया है जो पेंट की खाली बाल्टी होती है वो यूज़ किया है। यहाँ पे एक घी का खाली डिब्बा यूज़ किया है और साथ में ही बहुत सारे वेजिटेबल कैरेट्स ये सब्जियों वालों के पास पुराने मिल जाते हैं, पुराने प्लास्टिक के होते हैं ये। तो 3 या 4 सीज़न ये आराम से छत पे अगर ज़्यादा धूप में ना रखे जाएं तो ये चल जाते हैं। साथ में आप इस तरह से जो सीमेंट के कट्टे होते हैं जिसमें आपको मिट्टी मिलती है तो उनको भी हाफ़ फोल्ड करके यूज़ कर सकते हो। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एज अ पॉट यूज़ कर सकते हो। अगर आप पॉट नहीं खरीदना चाहते तो साथ साथ आप कुछ सीमेंटेड पॉट्स भी यूज़ कर सकते हो, कुछ मिट्टी के पॉट भी यूज़ कर सकते हो। सीमेंट अगर छत पे गार्डनिंग कर रहे हैं तो जो सीमेंटेड पॉट्स हैं इनका वज़न थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो प्लास्टिक के पॉट्स थोड़े ठीक रहते हैं या कैरेट्स, लेकिन इनको फिर थोड़ा सा ज़्यादा धूप में नहीं रखना होता क्योंकि इनकी लाइफ कम होती है। ज़्यादा धूप में ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो गाइस ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये 2 छोटे प्लांट्स हैं जो हमने ऐड किए हैं इन छोटे 2 गमलों में। मैं कल ही लाया था नर्सरी से, शुरू में आपको बताया ही है। तो ये डेलिया प्लांट्स के हैं, तो इनमें बर्ड्स लगी हुई हैं, एक फ्लावर भी लगा हुआ है। साथ में ये 4 प्लांट में लाया था, ये भी फूलों के, मुझे अभी इनका नाम नहीं पता। तो ये 5 रुपीज़ ईच के हिसाब से मुझे मिल गया था। तो इनको मैंने 2 को एक छोटे गमले में लगा दिया है। और जो ये डेलिया है ये इसकी कॉस्ट मुझे 25 रुपये में उन्होंने दिया था। साथ में ये आगे है एक मैंने छोटे कंटेनर में दिवाली के जो फूल थे आपको बताया था पिछले वीडियोस में, तो उनमें से कुछ फूल जो मैंने तोड़ के यहाँ स्प्रिंकल कर दिए थे। तो ये अच्छे पौधों में डेवलप हो गए हैं। तो कुछ टाइम बाद मैं इनको बड़े गमलों में लगा दूँगा। तो आप एक ही माला से सैकड़ों फूल इस तरह से बना सकते हैं, सैकड़ों फूलों के पौधे हैं जो बना सकते हैं। तो क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं थी, हमें तो 10-15 ही काफ़ी थे, तो मैंने 1-2 फूल ही स्प्रिंकल करके यहाँ पे डाले थे। साथ में एक मूली का बीज गिर गया होगा तो मूली का छोटा सा पौधा भी निकल आया साथ में ही। और ये हमारा श्यामा तुलसी का प्लांट है, देखो बिल्कुल डार्क है और साथ में इस पर सीड्स लगे हुए हैं। तो मैं ज़्यादातर 2-2 प्लांट ही लगा रहा हूँ एक गमले में। साथ में मिर्च का प्लांट लगा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे जो
गेंदे के पौधे में नर्सरी से लाया था, तो वो मैंने लगाए थे गमलों में। तो इस पे देखो बर्ड्स भी हैं, फ्लावर लगा हुआ है। तो फ्लावर्स वाले पौधे मैंने बताए ये अच्छे होते हैं, एक तो दिखने में लुक अच्छा देते हैं और पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। और साथ में अब ये एक वेजिटेबल कैरेट है जिसके बिल्कुल सेंटर में मैंने एक शिमला मिर्च का पौधा लगाया हुआ है। और साथ में ही पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने साथ में कुछ मटर के बीज भी डाल दिए थे। तो आप भी इस तरह से बड़े कंटेनर्स में 2 या 3 तरह की सब्जियां एक साथ लगा सकते हो। तो ये मटर भी हैं और आज ही मैंने इसमें जो मूंगफली के जो कुछ अंकुरित बीज बच गए थे, तो वो 2-3 मैंने वो भी लगा दिए हैं कि उससे क्या होता है, ज़मीन की जो नाइट्रोजन की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी और साथ में एक एक कंटेनर में आप एक से ज़्यादा प्लांट्स लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी गुलदोदी के जो प्लांट्स हैं, बिल्कुल शुरू की वीडियोस में मैंने बताया था कि इनको मैंने ऑलरेडी जो पिछले साल का जो प्लांट था उससे ही कुछ पार्ट कट करके छोटे जो कप्स है पेपर कप्स में लगा के फिर जब उनकी रूट्स आ गई थी तो इनको गमलों में शिफ्ट किया। तो आप देख पा रहे हैं इनमें बहुत हेल्दी जो है बर्ड्स आ चुकी हैं, तो जल्दी फ्लावरिंग होने वाली है। गाइस ये नेक्स्ट है हमारा कसूरी मेथी, आगे की प्रोग्रेस। तो इसको हम एक बार काट भी चुके हैं, अब अगला भी कल शायद कट करेंगे। और ये 2 गमलों में मैंने मटर के पौधे लगाए थे, तो इन पे मटर भी आ चुकी है, छोटे छोटे मटर आ चुके हैं। अभी दाने छोटे हैं तो इनकी भी जल्दी हम लोग जो दाने थोड़े बड़े हो जाएंगे हार्वेस्टिंग करेंगे। ये हमारा जो दूसरी मेथी होती है मोटे दाने वाली मेथी, उसका मैंने लगाया था, एक बार हम तोड़ चुके हैं, अभी ये ज़्यादा डेंस नहीं है। साथ में ये कैरेट्स में 2 कैरेट्स में मैंने पालक के बीज डाले थे, लगभग 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। और इसमें ये बड़े वाली जो ट्रे है सीमेंटेड, इसमें मैंने कसूरी मेथी के बीज डाले थे। तो इस तरह की लीफी वेजिटेबल्स उगाना हेल्दी भी रहता है और दूसरा इजी भी रहता है। ये 15-20 दिन में ही जर्मिनेट होने लग जाती हैं, फ्रूट देने लग जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक हर्ब्स में, किचन हर्ब्स में मैंने एक प्लांट ऐड किया था, ये है हमारा लेमन ग्रास का, तो इसको हम चाय वगैरह में यूज़ करते हैं। साथ में ये तुलसी, श्यामा तुलसी का एक प्लांट मैंने अलग भी लगा रखा है। और 2 ये प्लांट है हमारे, एक तो नींबू का है और एक कागजी नींबू का प्लांट, ये भी मैं नर्सरी से लेके आया था। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये अब आगे की ग्रोथ है, जो मैंने एक कंटेनर को काट के 2 पीसेस में काट के, एक में मेथी लगाई थी कसूरी मेथी और एक में धनिया लगाया था। तो ये इनकी आगे की ग्रोथ है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये मूली के जो बीज मैंने लगाए थे इनमें 2 कट्टों में, तो ये उनकी आगे की ग्रोथ है, बहुत ही हेल्दी। इस पर जो आप देख पा रहे लीव्स हैं, तो फुली जल्दी ही मूलियाँ भी आनी शुरू हो जाएंगी। और ये मैंने एक प्लास्टिक कप्स में कुछ बीज डाले थे, इन 4 कप्स में, इनमें से एक में से जर्मिनेशन हो रही है। एक तो मैंने घिया, तोरी और टिंडा के लगाए थे, देखते हैं ये किस चीज़ का स्प्राउट होके बाहर आया है। ये मैंने जो सीमेंटेड बैग्स में लगाए थे टमाटर के पौधे, इनको लगाए हुए 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, 15-20 दिन हो गए हैं। जब मैं लाया तो बहुत ही छोटे थे ये। तो अच्छी खाद, अच्छी मिट्टी, और क्योंकि इनको टमाटर को गहरी मिट्टी भी चाहिए होती है, तो लगभग 12 इंच के करीब मैंने मिट्टी का इसको कंटेनर दिया है। तो ये अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। साथ में ये इसमें मैंने लगाए थे, लास्ट वीक लगाए थे ये राजमा, भिगोकर लगाए थे। तो देखो अब इसमें जर्मिनेशन प्रोसेस शुरू हो चुके हैं, छोटे छोटे पौधे बाहर आ रहे हैं। साथ में मैंने इसमें 2-3 बीज वो भी डाल दिए जो मूंगफली के थे। ये हमारा आज का है, ये मूंगफली के जो बीज मैंने लगाए थे भिगोकर, तो इस गमले में डाले थे, ऊपर थोड़ा पानी स्प्रिंकल कर दिया। कुछ सीड्स बाहर आ रहे हैं, थोड़ी सी मिट्टी में इसमें और डाल दूंगा। तो इसमें भी नेक्स्ट वीक दिखाएंगे जब छोटे छोटे प्लांट्स आ जाएंगे। ये हमारा मिर्च का प्लांट है, छोटी छोटी मिर्च आप देख पा रहे हैं। और साथ में ही ये कुछ प्लांट्स हैं जो थोड़े ख़राब हो चुके हैं, टाइम के साथ मैं इनको रिप्लेस करूँगा। ये बैंगन के प्लांट हैं, कुछ बैंगन लगे हुए हैं, इनको भी हम हार्वेस्ट करेंगे आज या कल में। और इनके जो बाकी बची हुई साइड थी कंटेनर की, उसमें मैंने राजमा के बीज लगा दिए थे। राजमा की छोटी छोटी फलियाँ लग जाएंगी, इसमें छोटी छोटी बेल लग जाएंगी। तो ये भी हमारा जो बैंगन का पौधा था वो है। अब आगे बढ़ते हैं हमारी लंबी ट्रेस की तरफ। इस ट्रे में हमारा मिंट लगा हुआ है, पुदीना लगा हुआ है।
साथ में मैंने मटर भी मिक्स करके लगाए थे, तो कुछ मटर की बेल भी हैं। इसमें मेथी और पुदीना मिक्स लगा हुआ है। और जो ये ट्रे है, ये है हमारी, देखो कितना ग्रीन है ये, गेस करो आप किस चीज़ की है ये प्लांट्स हैं हमारे, गाजर के बीज मैंने डाले थे, तो गाजर के ये प्लांट्स हैं। साथ में ही बीच बीच में मैंने मटर के भी लगाए थे। तो आप भी ऐसा करें, एक ही कंटेनर में 2 तरह के आप लगा सकते हो। कोशिश ये भी कर सकते हैं कि कुछ ऐसा लगाओ जो ज़मीन के अंदर हो, कुछ ऐसा लगाओ कुछ ज़मीन के ऊपर हो। ज़मीन के अंदर जैसे साथ में आप बीच में रैंडम बेस पे आप इसमें लहसुन वगैरह लगा सकते थे। मैंने जैसे मूंगफली भी लगाई है। गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक नई वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल ऑर्गेनिक किचन गार्डन में। तो अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो का लिंक शेयर करें और अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें ज़रूर दें कमेंट्स में। और नेक्स्ट वीक देखेंगे कुछ नए आइडियाज़, कुछ नए प्लांट्स और पिछले वीक के प्लांट्स की ग्रोथ भी दिखाएंगे। आज हमने एक डिस्कस किया कि आपको फास्ट ट्रिक पे बायो कंपोस्ट बनाना हो तो आप कैसे बना सकते हैं। तो देखते हैं इसकी भी आपको प्रोग्रेस अगले वीडियोस में हम लोग बताएंगे कि ये रेडी हुआ या नहीं हुआ। और साथ में हमने जो सरसों के बीज लगाए हैं, मस्टर्ड सीड्स लगाए हैं मिल्क के पैकेट्स में, इनकी ग्रोथ भी दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।